विराजमान प्रांगण में हमारी कमेटी के मेंबर, पधारे हुए जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनाएं, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय बंधुओं, हमारे बीच में बहुत अच्छे कलाकार आए हुए हैं। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, उनकी चरणों की रज के बराबर भी नहीं, लेकिन कहते हैं हर गायक की गायकी अलग अलग हुआ करती है। आइए आपके समक्ष एक गीत रखूंगा और गीत कोशिश करूंगा आपके दिल को छू करके जाए। बड़ा ही प्यारा गीत है, आप बड़े ध्यान से उसको श्रवण करेंगे। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, बड़ी पुरानी धुनें आप सबने सुनी होगी। मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरी बचने दी नैयो उम्मीद। लेकिन आइए गीत की तरफ ध्यान दीजिए। एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं जो वास्तविक जीवन की सच्चाई है। हमारे हाथरस डिस्ट्रिक्ट के एक माने हुए एक कवि हैं, लेखक हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, गुरु रामवीर जी। उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। उनकी धर्मपत्नी बीमार पड़ गई। बंधुओं, आगरा लेकर के गए तो आगरा से हॉस्पिटल से निकाल दिया, दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया। वहां गए, कैंसर घोषित कर दिया गया। एक दिन उनकी पत्नी ने गुरु रामवीर जी को अपने पास में बुलाया, एक बात कही, एक बात बतलाइए। जब से आपके जीवन में मैं अर्धांगिनी बनकर के आई हूं, तब से मैंने देखा है आज तक आपने कोई पाप कर्म नहीं किया। फिर ये सजा किस बात की मिल रही है? आहा, जब ये बात पत्नी ने कही, आहा, गुरु रामवीर जी जवाब दे रहे हैं उनको, और जो जवाब दिया है अपनी पत्नी को, वो जवाब उन्होंने एक गीत के माध्यम से सजाया है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आइए गौर दीजिएगा क्या लिखा है। हर गायक अपने अपने तरीके से गीत को सजाता है, हर कवि, हर लेखक अपने अपने गीत को शब्दों से सजाता है। आइए सबका तरीका अलग अलग है, सुनिएगा, एक एक शब्द आपके समझ में आएगा। विपरीत समय की चाल हुई, बंधुओं, विपरीत समय की चाल हुई, तो ये गर्दिश में हाथ हुआ, और पल पल मानव यही सोचे, पल पल मानव यही सोचे, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, ऐसा क्यों हमारे। क्यों? हर व्यक्ति की ये मैंने बात देखी है, जब जीवन में कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं हमने किया है, और जब कुछ गलत घटना घटित हो जाती है तो दोष उस परमपिता परमात्मा को देते हैं कि परमात्मा तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आहा बंधुओं, लेकिन ये वास्तविक जीवन है क्या? कहा है जीवन पट पे है
कर्मों की बेल। कोई भी गीत हो जिसे हम दिल से सुनते हैं तो समझ में बात बैठती है, और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया तो कुछ समझ में नहीं आता। ध्यान दीजिए। और जीवन बटों पे है कर्मों की बेल, हाँ जीवन बट पे है कर्मों की बेल, और बाकी मुकद्दर का क्या कि जीवन बट पे है कर्मों की बेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। लेकिन एक बात कही इसमें, हाँ इसमें हो, इसमें प्रारब्ध का भी है मेल, कि इसमें प्रारब्ध का भी है मेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। हो जीवन बट पे है कर्मों की बेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। अब सुनिए, ऐसा कहां कहां कब कब हुआ। पहले बंद में लिखा है, गौर दीजिए क्या। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में स्पष्ट लिख रहे हैं, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। माने कहने का मतलब क्या है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, बल्कि मनुष्य के खुद के कर्म ही उसको सुख या दुख प्रदान करते हैं। कहा, अरे क्या न दिन धन हुआ, और दुख में सदन हुआ, और अर्जुन के कोई अर्जुन के, हाँ अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ। पिता में भीष्म जब सरसैया पर पड़े हुए थे, आहा भगवान श्री कृष्ण पास में पहुंचे। पिता में भीष्म ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु एक बात बतलाइए, मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर ये सजा किस बात की मिल रही है। आहा भगवान ने कहा, 101 जन्म पहले की याद कीजिए। आपने एक श्यावड़ को, एक तुमही को अपने बाण से रास्ते से हटा करके एक कांटे के पेड़ पर डाल दिया था। जितने कांटे उसके बदन में चुभे, आज उतने ही ये बाण आपके शरीर में चुभे हैं। ईश्वर के यहाँ पर हिसाब बराबर होता है। कहा, अरे क्या नदन हुआ, दुख में सदन हुआ, अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ, अर्जुन के तीरों से पिता में। इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार श्री केदार श्याम सिंह जी धरसोनी निवासी, सूबेदार श्याम सिंह जी, सूबेदार श्याम सिंह जी धरसोनी निवासी, और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री बलराम जी धरसोनी निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा, क्या विधि का विधान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री हरदेव जी धरसोनी निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन आज सरसैया पर पड़े हैं, लेकिन फिर भी
कष्ट झेल रहे हैं लेकिन मरते नहीं हैं। कहा के तू फिर भी बिन ताले की जेल, क्या के तू फिर भी बिन ताले की जेल और बाकी मुकद्दर का खेल। जीवन कट पे है कर्मों की बेल। आइए दूसरी कड़ी गौर दीजिए। अरे बदला है एकदम और बदला कदम कदम। अरे कदम कदम कोई कदम कदम, हाँ कदम कदम रहने वालों के था एक कदम कदम। कौन? तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। वो भी जब इस पृथ्वी पर आए उनको भी कर्मों का भोग भोगना पड़ा। अरे बदला है एकदम, बदला कदम कदम, कदम कदम रहने वालों के था एक कदम कदम। लेकिन साथ सबको लेना पड़ा, बदला उनको भी देना पड़ा। और कहा और कर्म कारण रहे दुख झेल, कर्म कारण रहे दुख झेल और बाकी मुकद्दर का खेल। जीवन कट पे है कर्मों की बेल। आइए तीसरी कड़ी। आहा बड़ी सुंदर बात लिखी है तीसरी कड़ी में, गौर दीजिएगा। हो कहा फल कर्म का पावे थे। आप सबने इस प्रसंग को टीवी सीरियल के माध्यम से भी देखा है, जिसके बारे में कहना चाहता हूं मैं। गौर दीजिए। फल कर्म का पावे थे उसी द्वार पे जावे थे। कौन? अरे निर्धन हुए निर्धन हुए निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे थे। अरे निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे थे। निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे थे। निर्धन हुए। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला क्या कह रही है? हे स्वामी देर है पर अंधेर ना। हे स्वामी अरे आप क्यों नहीं जाते? एक बार द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाकर तो देखो। देर है पर अंधेर ना और शीघ्र जाओ करो देर ना। अब इसका जो तोड़ है, जो मिलान है, मैं समझता हूं इस गीत का सबसे अच्छा ये मिलान है। कवि ने क्या लिखा है गौर दीजिए। और अपने समय पर ही जाएगी रेल। अगर रेलगाड़ी का समय 8 बजे का है, ठीक 8 बजे हर हालत में हम लोग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ठीक 8 बजे रेलगाड़ी स्टेशन पर आ जाएगी। लेकिन वही रेलगाड़ी कभी कभी 8 की जगह पर 9 भी बज जाते हैं, लेट हो जाती है। बाकी मुकद्दर का। अब आइए अंतिम लाइनों में इस गीत को विराम देंगे। लेकिन अंतिम पंक्तियां जो सजाई हैं कवि ने, एक संदेश, एक उपदेश दिया है हमारे समाज के लिए। सुनेंगे क्या दिया है?
बंधुओं, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है और परमात्मा ने अगर दिया है तो हमें क्या करना चाहिए सुनेंगे। कहा अरे दान और धर्म करो, अरे दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो। और कहा है अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो, अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म। कहा अरे दान और धर्म करो और शुभ सत्कर्म करो, अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो। और रामवीर लाला के मन का मरम क्या कि मानवता ही है बस एक धर्म। बड़े समझने वाली बात है बंधुओं, ये एक मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हम इसी से भटके हुए हैं, हम अपने अपने रास्ताओं से भटक चुके हैं। कहा मानवता ही है बस एक धर्म, और कभी पुरुषार्थ होगा न फेल, कभी पुरुषार्थ होगा न फेल, और बाकी मुकद्दर का खेल।